सतनाम सत्य कबीर सभी भगत समाज को सेवक की तरफ से प्रणाम। देखिए, आज इस चैनल पे दूसरा सत्संग है और ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए सार शब्द के विषय में आप सबके सामने सार शब्द का कुछ संकेत दर्शाने की कोशिश करेंगे, जो सतगुरु कबीर साहब के अनुभव के द्वारा है। जो अनुभव के द्वारा है वही सत्य है। ये हम सभी देख रहे हैं, शब्दों में सभी उलझकर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। केवल शब्दों के माध्यम से उस सार शब्द को पाया तो किसी ने नहीं है, लेकिन दूसरों को दिलाने की बहुत बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। जब हमने स्वयं ही नहीं पाया तो दूसरे को क्या दिलाना तो बहुत दूर है, उसका जरा सा इशारा भी नहीं समझा सकते। मैंने आज वर्तमान समय में जिनका सार शब्द के ऊपर काफी डंका चल रहा है, केवल हमारे पास सार शब्द है, उनके शिष्यों से वो कहीं दूर नहीं है, मेरे ही पास में रहते हैं। पहले बोलते थे सार शब्द मिलते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जब सार शब्द प्राप्त हो गया, 2-3 साल गुजर गए, आज कहते नजर आते हैं कलयुग में तो केवल चलते फिरते नाम ले लो, गुरुजी ने कहा है, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा भ्रम। बड़ी बड़ी किताबों को अनुराग सागर, कबीर सागर, सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक आदि ग्रंथों को श्रीमद् भगवत गीता का सहारा लेकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। करना भी चाहिए, करना भी पड़ेगा। गुरु पद पर जब बैठे हैं कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, शिष्य वर्ग को कुछ देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो कोई नहीं आएगा। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है, जितने भी खासकर मेरे भाई सभी हैं, चाहे वो संत महात्मा हैं या मुक्ति भक्ति के चाहने वाले जिज्ञासु भाई हैं, सभी भाई हैं। क्यों? स्वरूप जो हमारा निस्वरूप है वो एक ही है, और भाई इसीलिए है उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से हमारा निकास हुआ है। वो एक अलग बात है, हम यहां पे आके भटक गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। बाकी बात चल रही है सार शब्द। उस सार शब्द को शब्दों में ही पढ़ा, सुना, समझा, औरों को समझा रहे हैं। अब गलती भी नहीं है, जिस वस्तु को देखा ही नहीं उसके बारे में कैसे समझा सकते हैं? साहब ने कहा ना, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए।
उस शब्द स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णात्मक शब्दों से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब शब्दों में ही तो है। परमात्मा को भी शब्दों से ही समझते हैं, उनके पर्यायवाची नाम है, नाम रख दिए गए हैं, तो शब्दों के माध्यम से समझते हैं। कहीं सतगुरु कबीर साहब ने लिख दिया है, उस सत्य नाम को जाने बिना आपका छुटकारा नहीं होगा। तो साहिब ने वो सत्य नाम जो है वो पर्यायवाची नाम है, वो सार शब्द वो पर्यायवाची नाम है, ये समझाने के लिए नाम रखे हैं। इस हम मुक्ति भक्ति के मेरे जिज्ञासु भाई पर इतना भी कहना चाहूंगा, ये बात भी किसी बिरले की समझ में आएगी। ये सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में पहले ही लिख दिया है, और इस सेवक ने तो काफी अच्छी तरह से इस सामने ये इस बात का भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जो साहिब ने 700-800 वर्ष पहले लिख गए वो आज ज्यों का त्यों घटता है। तो उन्होंने समझाने के लिए सार शब्द, निज नाम, निअक्षर नाम, विधेय नाम, विधेय स्वरूप, सार नाम इत्यादि नाम बताए हैं। लेकिन जिसके पर्यायवाची नाम है वो वस्तु है क्या? अहम जो बात है, जो अहम सत्य मार्ग है, जिस पे चल के, जिसका ध्यान करके, जिसका सिमरन करके इस जन्म मरण आदि देह बंधनों से छूटने का जो एकमात्र साधन है, ये ठीक है, चारों युगों से उस नाम की ही महिमा की गई है। सारे खंड ब्रह्मांड माया मान सब कुछ उस नाम आधार किया है, वो नाम। अब उस नाम को ही समझना है। उस नाम को बार बार सत्संग डालेंगे, बाकी संक्षिप्त में आज थोड़ा इस पर विचार करते हैं। इस कई बार हमने सुना है, ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि बार बार सुनते हैं, या तो हम कबीर साहब को समझे ही नहीं, वो एक जब समझे ही नहीं तो फिर तो अलग बात है। जिन्होंने कबीर साहब को स्वयं परमात्मा का दर्जा दे रखा है, कम से कम वो समझे इस बात को। इस वाणी को कई बार हमने सुना है, अनंत स्वयं से भी पढ़ा है, अनंत गुरुओं के द्वारा भी हमने सत्संगों में सुना है। लेकिन जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत भरमो को है। तो जंत्र मंत्र तंत्र में सब कुछ आ गया, फिर भी जब हम गुरु धारण करते हैं, वो गुरु हमको कुछ ना कुछ देता है, हम तनिक विचार भी नहीं करते कि हमें, अब विचार क्यों नहीं करते, ना उनको पता ना हमको पता, बस ये है कि वो सार नाम, वो सार शब्द आप ऐसा करते जाइए, वो प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साहिब ने कहा शब्द बिना सुरतांद्री कहो कहां को जाए। मान लो गुरु साहिबान ने हमें कोई मंत्र दे दिया, मंत्री मिलेगा जिसको हम कहते हैं जी नाम दीक्षा, सार नाम दे दिया, सतनाम का जाप दे दिया, ओम सोम का जाप दे दिया, हम जाप तो कर रहे हैं उस नाम का, पाना किसको है ये हम जानते हैं। इसका हमें परिचय कराया है गुरु ने? नहीं कराया। इस बात को गहराई से समझिए, गुरु साहिबान ने इस बात का परिचय कराया है, भाई इस मंत्र का आपको जाप करना है,
साल, 2 साल, 10 साल, या जब आपकी रहनी गहनी सुधर जाएगी जाप करते करते, तो आपको कुछ संकेत देना था, आपको वो वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन जो देखा है, बस मंत्रों का जाप करते करते जा रही है दुनिया, ऐसे ही हम चले जाएंगे। वैसे एक आशा बनी रहती है, गुरु साहिबान ने कह दिया है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीधा मालिक के धाम में जाओगे। बहुत अफसोस की बात है। अब आप सबके अंदर ये विचार आ रहा होगा, इतने बड़े हमारे गुरु साहिबान हैं, सार शब्द, देखो सार शब्द क्या है, उस सत्य ज्ञान के आगे बड़े से बड़े चतुर और बड़े से बड़ा बुद्धिमान वो घुटने टेक देते हैं। ये सतगुरु कबीर साहिब का, उन्होंने पहले बता दिया ना, ये गुप्त भेद है और इसको ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन और आज्ञा शक्ति महामाया से इसको छिपाया गया है। जब इन दोनों से इसको छिपाया गया है तो इतनी आसानी से हम किताबों में ढूंढ रहे हैं, हम शब्दों में ढूंढ रहे हैं, भनक तक नहीं है किसी को। आखिर वो कौन, वो शब्द क्या है? इतना भी हम बोल देते हैं, वो लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, वो जिब्या पे नहीं आता। कोई कहता है अंतर में प्रकाश नजर आएगा, वही सार शब्द है। कोई कहता धुन सुनाई देगी, वही सार शब्द है। इसका भी विस्तार से सत्संग में आएगा, लेकिन आज एक छोटे से उदाहरण से, यूं कह लीजिए एक मोटी मोटी बुद्धि से उसका कुछ संकेत ही दिया जा सकता है। देखिए साहिब ने कहा है ना, शब्द बिना सुरत आंध्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। बार बार 84 में जाते हैं, बार बार दे धरते हैं, क्यों? हमें पता ही नहीं है वो सार शब्द है क्या। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए ये मेरे हाथ में अमरूद है, ये अमरूद है, हम इसको जानते हैं। सपोज करिए इसका नाम, इसका पर्यायवाची जो नाम है, जहां इसको नहीं जाना जाता है, इसको कोई नहीं जानता ये क्या है, इसका नाम रख दिया हमने सतनाम। इस सतना, मान लो ये इस गुरु ये कहता है इस अमरूद को खाने से आपकी शरीर की समस्त बीमारियों का नाश हो जाएगा और आप हजारों वर्ष तक जीवित रहोगे। अगर ऐसा फल अगर मिलता है ना, तो हम सबकी इच्छा रहेगी हम भी उस फल को खाएं और हजारों वर्ष तक जीवित रहें। मरना कोई नहीं चाहता है। अब ये फल जिनके हाथ में था, जिस समय था, तब किसी ने बात मानी नहीं। अब ये फल भी चला गया और इस फल को देने वाले भी चले गए। अब वो अपने ग्रंथों में लिख गए, तब तो दिखा रहे थे ये फल है, इसको खाना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने
इसको गुप्त कर दिया, इसका नाम अमरूद है। ठीक बात है, लेकिन इसका जब इसका मूल ग्रंथ बीजक लिखा गया या कबीर सागर ग्रंथ लिखा गया, अनुराग सागर लिखा गया, या साहिब की साकी संग्रह में बहुत जगह जिक्र है, तो साहिब ने इसका नाम लिख दिया सार शब्द के बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, निज नाम के बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो विदेश स्वरूप है। अब हमने उस विदेश स्वरूप को देखा ही नहीं। अब हमारे साथ में होता क्या है, मोटा मोटा हम समझते हैं। हमारे साथ में ये होता है, हम गुरु धारण करते हैं, गुरु हमको कोई ना कोई मंत्र पकड़ा देता है और कोई ना कोई विधि बता देता है। हम क्या करते हैं, बस उस पर चलते रहते हैं और नहीं हमें कुछ भी पता है। अगर कोई ज्यादा ही होशियार गुरु है, ज्यादा ही कोई चतुर है, वो थोड़ा सा चेंजिंग करता है। अब चेंजिंग बहुत जगह होती है, सतगुरु कबीर साहब की वानियों को लेकर के बहुत जगह चेंजिंग होती है। अब क्या करते हैं, वानियों को बड़ी गहनता से समझते हैं, और जब बार बार आ रहा है उस विदेश स्वरूप को जानना है, उस सार शब्द को प्राप्त करना है, बगैर उसके पिंड छूटने वाला नहीं है। अब गुरु सब कुछ बता देता है, आपको सार शब्द की प्राप्ति होगी, कोई कहता 5 साल के बाद हो जाएगी, कोई कभी कोई कभी। बाकी सतगुरु कबीर साहब ने तो 6 महीने का समय निर्धारित किया है। अगर सतगुरु कबीर साहब की कृपा से वो सार शब्द की प्राप्ति होती है, विदेश स्वरूप की प्राप्ति होती है, अगर वो रमन करता है उसमें, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसकी जीवन मुक्त हंस हो जाएगा वो। ये सतगुरु कबीर साहब का सत्य वचन है। लेकिन किसी बिरले पर कृपा होती है, क्यों साहिब का सिद्धांत बहुत ज्यादा कैड़ा भी है, शुरू में बहुत कठिन लगता है, कड़वा भी लगता है। अगर उस पर चल पड़े तो कल्याण संभव है। लेकिन सारा कुछ समझाने के बाद में भाई उस सार शब्द को खोजो, उस पर ध्यान लगाओ, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। आपका देह, ये जो बार बार देह धरते हैं, जन्म मरण से हमारी मुक्ति हो जाएगी, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन पहचान तो बताई नहीं गुरु ने, बस हम ढूंढे ही जा रहे हैं, ढूंढे ही जा रहे हैं। अब वो वस्तु हमारे सामने आ भी गई तो हम तो लांग करके चले जाएंगे। जब हमें पता ही नहीं है, उसकी पहचान ही नहीं है, तो इस अमरूद को कैसे ढूंढ लेंगे, चाहे हमारे सामने लगा हुआ है, कैसे ढूंढेंगे इसको। हमारी सूरत में इसकी पहचान नहीं आई है, गुरु ने बताई नहीं है हमें पहचान। तो इसलिए साहिब ने कहा है, शब्द बिना सूरत आंधरी। जब हम इसको जानते ही नहीं है तो मेरे भाइयों खोजेंगे कैसे, कैसे खोजेंगे इसको। होना ये चाहिए था, देखिए पहले भी बहुत सारे सत्संगों में भी बता दिया गया है कि किसी बिरला, कोई ही बिरला होता है जिसके पिछले बहुत बड़े पुण्य कर्म होते हैं, जिसकी भक्ति उदय होती है। जब उदय होती है, सतगुरु जन्म के साथ सभी के साथ आते हैं, सब कुछ साथ में आता है, पूरा प्रबंध होके आता है बच्चे के साथ में। क्यों, उसके अंदर ताकत नहीं है वो किसी चीज को अपने से हासिल कर सके। जब उसके संस्कार अच्छे होते हैं तो उसको सतगुरु की कृपा, उनकी दया प्राप्त होती है, उनकी कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है।
जब कृपा दृष्टि पड़ती है तो उसके अंदर विरह वेदना पैदा होती है। तो किसी ना किसी माध्यम से सत्य उस तक पहुंचता है। ठीक है, वो किसी, देखो सत्संग में जब तक सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो पता कैसे लगेगा। ठीक है, हमें असल रास्ता वहां नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उस दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते पर भी हम परमात्मा को विरह वेदना के साथ में खोज रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अनजाने में सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को अपनाए बैठे हैं हम। तो सतगुरु कबीर साहब की कृपा होती है, सत्य एक ना एक दिन सामने आता है किसी ना किसी माध्यम से। ये नहीं है वो गुरु के माध्यम से आएगा, कोई ना कोई उस विषय में हमसे बात करेगा और वो बात हमारे अंतकरण में बैठ जाएगी। जब बैठ जाएगी ना तो सतगुरु कबीर साहब फिर अनुभव देते हैं। फिर जो वो सार शब्द है क्या है, वो सार शब्द हमारा और आपका निज स्वरूप है। कई बार जिक्र आया है, फर्क यही है कि उस निज स्वरूप को जानना है, और उसको जानने के लिए किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी है। कोई क्रिया नहीं करनी है। हाँ, सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में रहना है, निकर्मी बन के, कोई कर्म नहीं करना। जो भी करना है हमें अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए, बोझ तो बनना नहीं है किसी पे। जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हम पे लागू नहीं होता। उस क्यों नहीं लागू होता है? जो सतगुरु कबीर साहिब का सिद्धांत है, हम उसके अनुसार चलते हैं, हम उनके ध्यान में रहते हैं 24 घंटा। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कर्म करे निकर्मी रहे। कर्म करते हुए आप निकर्मी कहलाओगे। तो बहुत सारी बातें हैं, सतगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि उनका सहज मार्ग है, बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस साहिब का जो सिद्धांत है उसको मानना है। कहते हैं सब घटवासा कबीर का, सत्य माने जो कोई, वो सबके घट में बैठे हैं। जिसको ये विश्वास हो जाता है वो मेरे घट में बैठे हैं, तो वो उनके सिद्धांत पर अवश्य चलता है। वो पहचान जाता है, वो किसी भी सत्संग में जा रहा है वो पहचान जाता है कि मेरा मार्ग कौन सा है, और मैं जो प्रवचन सुन रहा हूं वो कौन से मार्ग के हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने जड़ और चेतन को बड़ी गहनता से उन्होंने समझाया है, और उससे परे की अवस्था का वर्णन उन्होंने बार बार किया है। तो जब तक हम उस चीज को नहीं पहचानेंगे, हम कहीं भी ध्यान लगाते रहें। अब हमें यही पता नहीं हम ध्यान कहां लगा रहे हैं। हमें बता दिया गया कि त्रिकुटी में ध्यान लगाना है, कोई नाक की सिद्ध में ध्यान, दृष्टि को सीधा रखने की बोलते हैं, अलग अलग तरह की वो है। देखो ये हठ योग है, और ये 5 मुद्राओं के अंतर्गत आता है, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। और सतगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो 5वीं जो मुद्रा है उन्मुनी से परे का ज्ञान है। ये 5 मुद्राओं की जो भक्ति है ये पिंड से ब्रह्मांड तक की भक्ति है। जो भी कुछ इस 84 में जितने भी जीवा जून है, 84 लाख जूनियों में जितने भी जीव हैं, सुर नर असुर जलचर कीट पतंग, जो भी कुछ है, सबका आधार वो शब्द है। अब उस शब्द को ही नहीं समझ पा रहे हैं।
अब यहां पे थोड़ा सा खोल देते हैं, वो आधार क्यों है वो शब्द, वो पहले तो ये भी ध्यान दीजिए, आत्मा का एक ही स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप नहीं है। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कावे सोई है, भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। जब हम अपने आप को जानेंगे, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब सतगुरु का कार्य है, उस सार नाम को कोई नहीं दे सकता है बगैर सतगुरु कबीर साहिब के। ये दिमाग में बैठा लीजिए, बगैर सतगुरु कबीर साहिब के उस सार नाम को, सार शब्द को, उस विदेह स्वरूप को कोई नहीं लखा सकता है। अब ये भी नहीं सोचा सतगुरु कबीर साहब तो है ही नहीं, बिल्कुल लिख दिया गया है उन्होंने, सब घट वासा कबीर का, सत्य मान जो कोई, मदन समझ गुरु पद मिले। साहब ने एक जगह और कहा है, जहां संत वहां प्रगट हूं, और जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं। वहीं प्रगट होते हैं जो जहां पे संत होते हैं। संत का मतलब ये नहीं है कि हम सिंहासन पे बैठ गए हैं, हम सब संत हैं, जो मुक्ति भक्ति के खोजी हैं वो सभी संत हैं, सभी हंस हैं। इसलिए साहिब ने कहा ना, साधो साधो शब्द साधना कीजिए, और साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक बड़ी। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो वो हमारी साधना जो सहज समाधि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो सार शब्द है अच्छी तरह उसको ध्यान में रख लीजिए कि वो हम सबका स्वयं का निज स्वरूप है, जिसको विदेह स्वरूप कहते हैं, और उसका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है। इस पिंड अंड पिंड ब्रह्मांड का आधार क्या है, वही निज स्वरूप, वो सार शब्द ही आधार है। क्यों आधार है, उस सार शब्द का आधार क्या है, परमात्मा। वो परमात्मा से वो स्वरूप अलग हुआ। अब यहां ये समझ लीजिए थोड़ा, वो उस परमात्मा सत्ता से जब वो एक स्वरूप अलग हुआ, संक्षिप्त में ही है, इसका वर्णन नहीं खोल रहे ज्यादा, जब अलग हुआ तो वो कौन कहलाया, ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन, जिनको हम काल भगवान भी कहते हैं, काल महाराज भी कहते हैं। उसी एक स्वरूप से अनंत स्वरूप हो गए हम। महामाया आज्ञा शक्ति हो गई, जिनको जगत जननी भी कहा जाता है, अष्टांगी कहा जाता है, उन्हीं से प्रकट हो गए श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हीं से फिर अनंत ऋषि महात्मा महर्षि इत्यादि संसार की रचना हो गई, खंड ब्रह्मांड बन गए, 3 लोक 14 भुवन बन गए। किससे, उसी शब्द से, उसी विदेह स्वरूप से, जिसको सार शब्द कहा जाता है। इसलिए साहिब ने कहा कोई जंत्र मंत्र नहीं है, जंत्र मंत्र सब झूठ है। क्यों कहा है, मत भरमो कोई, क्यों कहा है, उसी सार शब्द विदेह स्वरूप से इन सभी शब्दों की जंत्र मंत्र वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि सबकी रचना किससे हुई है, किससे प्रकट हुए हैं, उस विदेह स्वरूप सार शब्द से। जब तक उसको नहीं जानोगे और कोई गुरु उसको लखाने वाला नहीं मिलता है, पिंड छूटने वाला नहीं है। अब एक चीज आपके अंदर पैदा हो रही होगी, एक विचार आ रहा होगा, कह रहा है नया व्यक्ति, इसको पहले कभी देखा नहीं है, ये क्यों बार बार इस सार शब्द पे ऐसे जोर दे रहा है, इस तरह से सार शब्द
की प्राप्ति होती है। ये इसलिए है जिनको सार शब्द की प्राप्ति सतगुरु कबीर साहब की दया से हुई, उनकी शरण में रहा हूं, उन्हीं से कुछ संकेत मुझे मिले हैं। बीजक को बड़ी गहनता से पढ़ा है, और श्रीमद् भगवत गीता को भी बड़ी गहनता से पढ़ा है। और समझने की ताकत बुद्धि नहीं होती है, समझने की जो ताकत होती है वो विवेक होता है। और विवेक को प्रदान करने वाले कौन है? सतगुरु कबीर साहब। विवेक से सत्य और असत्य को पहचाना जा सकता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा एक जगह, नीर छीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई है हंस मेरा। जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, कौन कर सकता है इसको? एक हंस पक्षी होता है, उसमें एक गुण होता है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इसलिए जो जिसको सतगुरु कबीर साहब विवेक बख्शते हैं, वो सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो दोनों को समझता है। तो मेरे भाइयों, जब तक इस अमरूद को सही तरह से नहीं जानोगे, या इस अमरूद की पहचान कराने वाला कोई गुरु नहीं मिलता है, पिंड छूटने वाला नहीं है, हमारा कोई भी रोग कटने वाला नहीं है। हम कितने जंगलों में घूमते रहे, फिरते रहे, ढूंढते रहे, गुरुजी ने तो ऐसा बता दिया है, उस दिशा में मिलेगा, वहां ध्यान करोगे वहां मिलेगा, लेकिन पहचान नहीं बताई। और गुरु पहचान उसी को बताता है जो जिसके अंदर सच्चे गुरु वाले सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं, हमें दही जमानी है, दूध अवेलेबल है हमारे पास, तो दूध के साथ में कई क्रियाएं करनी होती हैं। उसको गर्म करना होता है, फिर उसको उस टेम्परेचर पे लाना होता है जो जम सके। तब उसमें क्या होता है? उसमें सतगुरु थोड़ा सा दही के रूप में बीछन डालता है। कोई मट्ठा बोलता है, कोई छाछ बोलता है, थोड़ा सा डालता है। वो थोड़ा सा क्या है? वही सार शब्द है। जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, हम कौन है? हमारा शरीर क्या है? हमारी सूरत जो है वो एक दूध है, वो एक दूध है, उसको उबाला जाएगा। जब वो उबलेगी ना, तो वो एक कसौटी होती है शिष्य के लिए, कहते ना, कसत कसौटी जो टिके, वो उसको कसा जाएगा। लेकिन जब कसत कसौटी जो टिके ताको शब्द लखा है, जो उस कसौटी पर टिक जाता है उसको शब्द लखाया जाता है। शब्द लखाने का मतलब होता है दिखाना। तो सतगुरु तब उस शब्द को लखाता है, बेटा ये तेरा निस्सब रूप है। यहां अब इस पर गौर दे लीजिए। जिनको मानना मानिए, नहीं मानना मत मानिए। ना मानने वाले भी अच्छे हैं, जो मानेंगे वो भी अच्छे हैं। ये वह अनुभव का दृष्टांत है आपके सामने, जो सतगुरु कबीर साहब ने अनुभव में जो दिया है। तब जब वो दूध उबलता है, गर्म होता है, तो शिष्य है उस कसौटी पर चलता चलता हर तरह से कसा जाता है। क्यों? ये वापस तो नहीं मुड़ जाएगा। क्यों? उसको वो अमृत रूपी सार शब्द की प्राप्ति करानी है, ऐसे नहीं मिलेगी वो। जब वो टिक जाता है कसौटी पर, तब उसको सार शब्द के रूप में सतगुरु क्या करता है? उस दूध में थोड़ा सा बीछन डालता है, मट्ठा डालता है दूध में, नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तब। अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या है?
हम सहज हो जाते हैं, सहज। दूसरा, जो हमको जानने वाले होते हैं वो, उनकी सोच बदल जाती है। उनके दिमाग में ये आता है अपने यार हैं, दोस्त हैं, घर वाले तो थोड़ा सा जान भी जाएंगे, बाकी बाहर वाले नहीं जानेंगे। वो सोचेंगे इसका दिमाग चल गया है, ये डिप्रेशन में आ गया है, ये किसी से बोलता ही नहीं है, अपनी धुन में रहता है। वो अवस्था होती है सहज। ये बातें अच्छी नहीं लगती है किसी को। इन बातों को कुछ लोग संपर्क में आए, उन्होंने क्या कहा है कि मेरा भी दिमाग चल रहा है। तो हम ये बोल देते हैं भैया जैसा मेरा दिमाग चल रहा है मैं ये चाहता हूं परमात्मा सबका दिमाग ऐसे ही चला दे। सबका चलना चाहिए ऐसा दिमाग, पर ऐसा चलेगा नहीं। 84 लाख जूनियों का जेल खाना है, उनका जो जेलर है वो काल महाराज है। अब वो अपनी जेल से किसी कैदी को आजाद थोड़ी होने देंगे वो आसानी से। ये भी समझिए ना, आसानी से अपनी जेल से किसी जीव को आजाद नहीं होने देंगे वो। तो इसलिए कसत कसौटी होती है, चलना पड़ता है। बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्यों? सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। तो वो हमारी बाह को पकड़ लेते हैं। बाकी यही है, जब वो निस्वरूप को लखाते हैं, उस रूप का जो बीछन डालते हैं, जब वो बीछन डल जाता है तो उसमें क्रिया होती है, दूध के अंदर फिर क्रिया होती है। वो 12 8 10 घंटे में वो पूर्णतया दूध जम जाता है और दही बन जाता है। दही रूप क्या था? परमात्मा। जब वो बीछन रूप में हमारा निस्वरूप सतगुरु लखाते हैं, फिर क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है? सतगुरु आदेश करते हैं अब इसी में रमना है आपको। 6 महीने का वक्त है आपके सामने। अगर 6 महीना में जो साधक दृढ़ता से उसमें रमन हो जाता है पूर्णतया, तो उसकी जीवन मुक्त बोलते हैं, उसको जीवन मुक्ति हो जाती है। जो उसका जीवन शेष है वो अपना मस्त रहता है और उस जीवन को बिता करके सीधा सतलोक धुरधाम को पहुंच जाता है। बाकी और भी सत्संग में इस सार शब्द को ही लेकर चर्चा करेंगे। क्यों सार शब्द को ही नहीं समझ पाए तो इसमें ये बड़ी मुश्किल से देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, इसको हार कर जा रहे हैं और बहुत गए हैं, जा भी रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो कम से कम इस मूल को तो बचा लिया जाए, ताकि सतगुरु के सत्य उपदेश को समझ भी गए और थोड़ा सा विचार भी किया, हे सतगुरु हमारी भी पालना करो। और हमारा शरीर छूट गया तो सतगुरु हाथ पकड़ लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, फिर उसका पार उतारा होगा, 101% होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। अगर निस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है तो जरूर होगा। अगर हो गई है तो फिर तो ऐसे जीवन मुक्त हंस की शरण मिल जाए तो इससे तो बड़ा भाग्य है ही नहीं। पर इस सेवक ने तो जब जानना चाहा, जब भूख बढ़ी इसकी, तो काफी संतों को सुना। 33 साल तो मुझे अपने ही सत्संग में जाते हुए हो गए, लेकिन आज की अवस्था में मैंने सब छोड़ दिया है।
एक सहज अवस्था है, ना कहूं आना ना कहूं जाना, रूप में रूप समाना। इतना तो कर सकते हैं, जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है उसके हिसाब से चल तो सकते हैं हम। अब सेवक तो चल रहा है। आधा सुधार सतगुरु कबीर साहब ने करा ही दिया है। पर यह जरूर है, जब सिद्धांत को अपनाओगे, लोग तरह तरह की बातें जरूर करेंगे। और आपके जो भी, सपोज करिए, आपके कितने भी अच्छे मित्र हैं, सत्संगी भाई हैं, अगर सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में जैसे ही चलने लगे, ये आपको पहले ही बता रहे हैं, आप अनुभवी, इसका प्रमाण भी देख लेना। अगर कोई भाई ऐसा करता है तो आप पूर्णतया सोच के समझ के, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, अपने पापों को अच्छी तरह समझकर, एक जब छोड़ना है ना, एक साथ छोड़ दीजिए। और सत्य मार्ग को अच्छी तरह समझ के जब ग्रहण करना है तो एक साथ ग्रहण करिए और सब कुछ छोड़ दीजिए, फिर आप चलिए। ये गारंटी है, ये लिखित में है, आपके पास में कोई नहीं आएगा। दिन रात सत्संग की चर्चा करने वाले, आपकी रोज चर्चाएं होती हैं, आपके पास में कोई नहीं आएगा। अगर आपके अंदर ये दृढ़ता आ गई कि सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा कहा है और मुझे सतगुरु कबीर साहब वो सार शब्द की प्राप्ति होगी, 100% होगी, इतना दृढ़ विश्वास आपके अंदर आ गया, तो आपके पास में कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? जो आप जैसा होगा, अन्य कोई नहीं आएगा। ये सतगुरु कबीर साहब बीजक में 700-800 वर्ष पहले लिख गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये और बोलेंगे ये रास्ता भटक गया है, ये किसी के बहकावे में आके इसने सत्संग छोड़ दिया है, तरह तरह की बातें करेंगे, उसका फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु कबीर साहब ने हर 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 पहलू पे उन्होंने ज्ञान दिया है। तो आज इतना ही, जहां तक होगा इस सार शब्द को, अभी तो वानियां ही नहीं ली है, किताब खोल के रखी हुई है, लेकिन वानियां लेने का भी समय ही नहीं हो रहा है। बाकी वानियों के आधार पे सतगुरु कबीर साहब के सार शब्द को और भी अच्छी तरह से, अब अच्छी तरह से समझना क्या है। देखो, जो अनुभव में बताया गया है उससे बढ़िया कोई नहीं समझ सकता है। जो अनुभव में आया है उससे बढ़िया ज्ञान कहीं से मिल ही नहीं सकता। अब एक तरफ तो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, जगह जगह उदाहरणों के द्वारा में समझाया जा रहा है, और एक तरफ सतगुरु अपनी वाणी का उच्चारण करके उस विषय में बता दें, तो कौन सा बेहतर है? इस सेवक का वो काम नहीं है। मेरे सभी संत पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। क्यों? हमें इंसान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं वो। संतों के प्रति या हमारा रवैया अनुचित भाव से हम किसी को संबोधित करें, तो वहां तो ये समझ लीजिए वहां काल का वास है, वहां कोई सत्य नहीं है। लेकिन कई जगह कभी कभी देखने में आ जाता है, एक संत दूसरे संत की टांग खींचने में लगा हुआ है, गाली गलौज तक करते हैं। सतगुरु कबीर साहब की वानियों का सहारा लेके तुम ऐसी अभद्र भाषा का व्यवहार करते हो, कहां ज्ञान है? क्यों खींचते हो? सार शब्द हमारे पास है, सार शब्द हमारे पास है। कोई भंडारे के नाम से पैसा खींच रहा है, कोई किसी ने फीस लागू कर रखी है। देखिए,
एक विनती और कर रहा हूं मैं सबके सामने। सार शब्द की प्राप्ति, सच्चे गुरु की शरण, सच्चे गुरु की दया और सतलोक धाम तक पहुंचने का जो जरिया है, वो जो सतगुरु है, या मोटा मोटा यूं समझ लीजिए, इस पिंड से छूटकर सतलोक जाने तक, उस आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलन होने तक, मेरे भाइयों, ना तो इस तन पे जरा सी मेहनत करने की जरूरत है, इस तन से, और ना ही एक पैसा खर्च करने की जरूरत है। कोई पैसा, जहां पे सत्य होगा ना, देखो, जहां सतनाम है ना, वहां क्या, वहां ये हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा धन क्या है? सतनाम। सतनाम क्या है? जो विदेह स्वरूप है। अब उससे बड़ा धन क्या है? अब लोग उसका झांसा दे करके धन ऐंठ रहे हैं। 5 साल के बाद में आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। 5 साल वो जीवित रहेगा तब ना। कैसे हो जाएगी? सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, आज करे वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो तो बहुरी करेगा कब। सतगुरु कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया है। मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनिए। अगर आज कल कल हमें देह छोड़नी है, हमारा समय आ गया है, और आज हमें उस सतगुरु कबीर साहिब की किसी ना किसी माध्यम से सत्य उपदेश का पता लग गया है, और हमारा पूरा दिन उनके सोच विचार में चला जाता है, और कल हमको दे त्यागनी है, क्यों? हमारा समय पूरा हो गया। इससे बड़ा फायदा कोई भी नहीं है। तो उनको, सतगुरु कबीर साहिब को जानना बहुत बहुत जरूरी है। पहले उनको जानिए, वो है कौन, पीछे उनके उपदेश पर अमल कीजिए। हम जानते किसको हैं? हम कबीर साहिब को नहीं जानते। कबीर साहिब के भेष में जो बैठा है कबीर साहिब बनकर, हम उसको जानते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। मेरे भाइयों, जो मुक्ति भक्ति के अंश है ना, वो स्वयं से कुछ पढ़ें, वो स्वयं से कुछ पढ़ें और समझें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, जो कुछ प्राप्त हुआ है सतगुरु कबीर साहिब की दया से, ये एक अलग बात है। बचपन से परमात्मा से मिलने की इच्छा थी, ये एक अलग बात है। मेरे से भी गलतियां हुई हैं, मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं उनका। मैं भी काम धंधा करता था, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन ये अवश्य कहूंगा, दोनों पल्ले बराबर रहते थे। गलती करने वाला भी और परमात्मा को 24 घंटे याद रखने वाला भी, दोनों पल्ले बराबर रह के चलते थे। ये नहीं है गलती कर रहा हूं परमात्मा को भूल गया था उस समय, नहीं। फिर रोता भी था, मेरा कैसे उद्धार होगा। फिर 2-4 साल बाद ऐसे आया, कुछ भी हो जाए, कटोरा मांग के भीख मांगनी पड़े, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सत्य मार्ग को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। तो ऐसी रहनी गहनी पे भी सत्संग करेंगे, किस तरह से रहना, किस तरह से व्यवहार करना। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कटोरा नहीं देंगे हाथ में। इस पे भी आपको अनुभव से ही खोलेंगे। अनुभव क्या है? ये तो चल रहा है, सारे काम वही करते हैं। मैं मूर्ख हूं, मैं केवल चिंता करता हूं।
लेकिन उस चिंता चिंता में पता नहीं मेरे सारे काम हो जाते हैं आप ही। फिर हाथ जोड़ता हूं साहिब को, मूर्ख हूं। चलो मैं यही चाहूंगा सतगुरु कबीर साहब पे पूर्ण भरोसा रखें और कम से कम कुछ भी ना बने, सोते समय उनका ध्यान करके सोएं और मालिक से कहें मालिक हम पे भी कृपा करो। सतनाम सत्य कबीर।